जय हिंद। दोस्तों, आज राष्ट्रहित के लिए चैनल पर मैं आप सबको सावधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कुछ महीनों से पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है। ये बात दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जिसे पता न हो कि कोरोना ने सारे संसार में कोहराम मचा रखा है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग इससे पूरी तरह परिचित हो चुके हैं। मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, ये आप रोज अखबार में पढ़ रहे होंगे, लेकिन 13 सितंबर आज के दिन 13 सितंबर 2020 तक करोड़ों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और 2.5-3 करोड़ लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन करके लोगों को घरों में कैद करके कोरोना चैन को तोड़ने का दावा किया था। आज आपको मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं, ये किसी भी सैटेलाइट चैनल पर या विश्व के किसी भी अखबार में न छपा है और न ही दिखाया गया है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि विश्व के ड्रग माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि दुनिया के किसी भी देश की सरकारों का तख्ता पलटना इनके लिए बाएं हाथ का काम है। इनका ना तो कोई धर्म है और ना ही देश। ये सिर्फ दौलत को ही अपना ईमान और धर्म मानते हैं और इनके लिए एक देश ही नहीं, सारे संसार के इंसान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। मसलन अभी कोरोना काल में किडनी का व्यापार खूब फला फूला है। लोगों को बताया गया कि जुकाम खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इससे पहले कोरोना का इतना जबरदस्त भय फैला दिया गया कि मामूली जुकाम खांसी होने पर भी लोग अस्पतालों की तरफ भागे और देश ही नहीं, दुनिया के सभी बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे मरीजों को वायरस पॉजिटिव बताकर भर्ती कर लिया गया और उनकी किडनी निकालकर उन्हें कोरोना वायरस की चपेट में आकर मरा हुआ बता दिया गया। चूंकि कोरोना वायरस के पेशेंट को क्वारंटाइन में रखते हुए किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता और यहां तक कि उसकी लाश को भी परिवारजनों को छूने नहीं दिया जाता। कई डेड बॉडीज तो परिवारों को देखने को ही नहीं मिली। प्रतिष्ठित लोगों की बात जाने दें तो कई लोग इस रैकेट की भेंट चढ़ गए हैं। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो कि होगी नहीं, तो जितनी मौतें कोरोना से बताई गई हैं उसमें 80% मौतें कोरोना मौत ना होकर हत्याएं निकलेंगी। आज देखिए ना, इन्फेक्टेड लोगों में 98% लोग तो ठीक ही हो गए हैं, लेकिन अब इसी बीमारी के नाम से फर्जी वैक्सीन आने वाली है। खरबों डॉलर तो किडनियों का व्यापार हुआ और अब इसी के नाम से खरबों डॉलर की वैक्सीन का व्यापार होगा। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। ये वैक्सीन इंसानों के जिस्म में दूसरी नई बीमारियां पैदा करेगी, फिर इसके लिए दूसरी दवाइयां बेचकर फिर खरबों डॉलर का व्यापार होगा। जरा सोचिए, दुनिया रंग भेद जाति धर्म में उलझी पड़ी है और आश्चर्य नहीं कि ये लोग जो दुनिया की आबादी को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते, सरकारों को खरीद कर अपनी मनमानी करते हैं। इन्हें जब भी मानव अंगों की जरूरत पड़ती है तो ये अपने एजेंटों के द्वारा रंग भेद या जाति धर्म के नाम पर दुनिया के किसी भी देश में दंगा भड़काकर लाशें भिजवा देते हैं और अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। अभी भारत में कुछ ही दिन पूर्व बेंगलोर में भड़के दंगे के पीछे इन्हीं का हाथ है, क्योंकि इन ड्रग माफियाओं के लिए भारत एक आसान शिकार है। कारण कि यहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने वाले मूर्खों की कमी नहीं है। खैर, हमारी तो यही सलाह है कि अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। बीमारी से बचने के लिए सिर्फ आयुर्वेद पर भरोसा रखें, पेड़ लगाएं, प्रकृति के साथ रहें और जाति धर्म से पहले देश को, इंसानियत को तरजीह दें। भाईचारा कायम रखें और स्वस्थ रहकर खुश रहें और खुशियां बांटें। जय हिंद।